नमस्कार प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और छुट्टियों में आप सबको खेलकूद भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं उड़ान की जो कार्यपुस्तिका है, उसमें आपके विज्ञान में जो गतिविधियां दी हुई है उन सभी को हम करने वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इनको साथ में करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, विज्ञान कक्षा 6 का जो प्रथम अध्याय है वो है भोजन यह कहाँ से आता है। तो इसमें सबसे पहले जो कार्यपत्रक 1 दिया हुआ है, इसमें है कल आपने भोजन में क्या खाया, इसके बारे में लिखिए और साथियों से चर्चा करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो सुबह के नाश्ते में क्या खाया। तो आपने कल जो सुबह नाश्ते में खाया उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और आप अपने किसी एक साथी के बारे में भी लिख सकते हैं जो उन्होंने नाश्ते में खाया है। इसके बाद में दोपहर के भोजन में क्या खाया, तो दूसरा जो कॉलम है उसमें आपने कल दोपहर में जो खाया था उसके बारे में लिखना है और अपने एक साथी के बारे में भी लिखना है। इसके बाद में है रात्रि के भोजन में क्या खाया। तो लास्ट में कॉलम में जो दिया गया है, तो आपने कल रात्रि में जो खाया वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, इसको आप अपने हिसाब से लिखेंगे, आपने जो खाया है उसके बारे में यहाँ पे सभी बच्चे लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कार्यपत्रक 1 हमारा पूरा हो जाता है। अब हम कार्यपत्रक 2 को करेंगे। कार्यपत्रक 2 में देखिए बच्चों, विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले भोजन के बारे में सारणी में लिखो। हमें एक सारणी दी गई है, इस सारणी में एक कॉलम त्योहार दिया गया है और दूसरे कॉलम में लिखा गया है भोजन। तो भोजन वाला जो कॉलम हमारा है वो हमारा खाली छोड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, त्योहार के सामने जो कॉलम है उसमें हमें लिखना है उस त्योहार पर जो भोजन बनता है उसके बारे में। जैसे दिवाली पे मिठाइयाँ बनती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो अब हर घर में एक अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। किसी ने हलवा पूरी बना रखा है, किसी ने खीर बना रखी है। तो बच्चों, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसमें कि दिवाली पे आपके घर में क्या बनता है, और इसमें आप अपने मम्मी पापा भाई बहन से भी सलाह ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि हाँ, इस त्यौहार पर घर में ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस के आंसर सभी बच्चे अपने विवेक से, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, इनसे पूछकर और फिर करेंगे। इसमें हमारे पास में दिवाली, ईद, गुरुपर्व, होली और क्रिसमस दिया गया है। तो सभी बच्चे सारे त्योहारों के सामने लिखेंगे कि उस दिन कौन सा भोजन आपके घर में बनाया जाता है। कार्यपत्रक 2 हमारा पूरा हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में हम करेंगे कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में देखिए, विभिन्न अवसरों पर आपके घर में बनने वाले व्यंजन किस चीज़ के बने होते हैं, इसका पता लगाकर सही मिलान करो कौन सा भोजन किससे बना है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें भोजन दिया गया है और भोजन के सामने कच्चे पदार्थ दिए गए हैं। हमें जो सही कच्चे पदार्थ हैं, जैसे भोजन जो दिया गया है वो भोजन किन कच्चे पदार्थों से मिलकर बनेगा, उस चीज़ के सामने क्या करना है, मिलान करना है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखते हुए और मिलान करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है हलवा। तो बच्चों, हलवा किससे बनेगा, सूजी, चीनी, पानी और घी से। तो हम इसको मिलान कर देंगे। ये देखिए, सूजी, चीनी, पानी और घी के साथ में। इसके बाद खीर। तो खीर बनेगी हमारी दूध, चावल और चीनी। आलू की सब्जी बनेगी आलू, पानी, मसाले और घी के। इसके बाद है ऑमलेट। तो ऑमलेट बनेगा हमारा अंडा, प्याज, तेल और मसाले। इसके बाद इडली बनेगी उड़द की दाल, चावल और नमक। इसके बाद है दाल। तो दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दाल बनाने के लिए चाहिए हमें पानी, दाल, मसाले और घी। और सेवइयाँ बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी, चीनी और आटे की सेवइयाँ। तो देखो बच्चों, हमने सभी के सामने मिलान कर दिया है कि हलवे के सामने
सूजी, चीनी, पानी और घी। खीर के सामने दूध, चावल, चीनी। आलू की सब्जी के सामने आलू, पानी, मसाले और घी। ऑमलेट के सामने अंडा, प्याज, तेल और मसाले। इसके बाद में क्या है, इडली, उड़द की दाल, चावल और नमक से दाल बनेगी, पानी, दाल, मसाले और घी से। और सेवइयों के लिए है पानी, चीनी और आटे की सेवइयाँ। तो बच्चों ये सारे बच्चे मिलान सही से लगाएंगे और इसके बाद हम करेंगे कार्यपत्रक 4 को। तो कार्यपत्रक 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कार्यपत्रक 4 में दिया हुआ है, ऊपर कार्डों पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में अलग अलग लिखिए। तो हमें ऊपर जो नाम दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना है। तो पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अलग लिखना है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अलग लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं जो पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ है उनको हरे कलर के कॉलम में रखूँगा और जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ को लाल कलर के कॉलम में लिखूँगा। तो आप सारे बच्चे समझ जाएंगे कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं वो कौन से हैं। आप सबको क्या करना है, पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ का जो कॉलम दिया गया है उसमें उनको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में है चीनी। तो चीनी क्या होगा, पौधों से प्राप्त होने वाला। और इसके बाद में है चावल। चावल भी हमारा पौधों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। प्याज, दाल और मटर। इसके बाद में हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले अंडा, दूध, मांस, घी और दही। तो बच्चों आप सब इनको इन कॉलम्स में लिखेंगे। जो पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ का जो कॉलम है इसमें लिखेंगे चीनी, चावल, प्याज, दाल और मटर। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ वाले कॉलम में लिखेंगे अंडा, दूध, मांस, घी और दही। इसके साथ हमारा कार्यपत्रक 4 पूरा हो जाता है। अब हम कार्यपत्रक 5 को करेंगे। तो देखो बच्चों कार्यपत्रक 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है, अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि हम पौधे के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, नीचे तालिका में लिखो। तो सबसे पहले देखो नीचे एक तालिका आपको दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस पौधे की जड़ भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो एक हमें लिख के दिया गया है मूली। तो मूली के अलावा अब हम क्या लिखेंगे, जो जिसकी हम जड़ खाते हैं, इसमें हो जाएगा गाजर। क्या हो जाएगा, गाजर। इसके बाद है किस पौधे का तना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है आलू। और आलू की ही तरह हम किसका तना खाते हैं, हम खाते हैं शकरकंद का। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, शकरकंद। और किस पौधे की पत्ती भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो पत्तियों में दे रखा है पालक। और पालक की ही तरह हम किसकी पत्तियां खाते हैं, हम खाते हैं सरसों की पत्तियां। सरसों का साग तो सबने खाया होगा, तो उसके हम क्या खाते हैं, पत्तियां। इसके बाद में है फूल। तो देखो कौन सा ऐसा पौधा है जिसके हम फूल खाते हैं। तो गोभी का हम क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। इसी तरीके से जो सीताफल होता है उसका भी हम क्या खाते हैं, फूल ही खाते हैं। इसके बाद में है फल। तो देखो बच्चों फल में अमरूद दे रखा है। अमरूद के अलावा फल में हम लिखेंगे पपीता और आम। ये सब क्या होंगे, ये हमारे फल होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आपको और नाम लिखने हैं। इसमें एक एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप अपने मम्मी पापा भाई बहन से पूछेंगे और बाकी कम से कम आपको 3 नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे कार्यपत्रक 5 जो है वो आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद में आगे चलेंगे कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में देखो बच्चों दिया हुआ है, अपने घर के आसपास अथवा खेत में उगे हुए किसी भी पौधे का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा इस चित्र में दिए गए पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो हमारे पास सामने एक पौधा दिया गया है।
इस पौधे के जो भाग हैं उनके हमें क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो पौधे के सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग में क्या होगा, फूल। फूल के बाद नीचे देखो क्या दिया गया है, फल। और फल के बाद नीचे जो निशान है वो किसका है, वो है पेड़ के, पौधे के तने का निशान है। और तने के बाद नीचे पत्तियां, पत्तियों के बाद में जो नीचे सबसे नीचे जो दिया गया है वो क्या है, जड़। तो बच्चों सारे बच्चे इसमें इसके सामने जो कॉलम है उसमें इनका नाम लिखेंगे। सबसे ऊपर रहेगा फूल, फिर उसके बाद में फल, फिर रहेगा तना, फिर पत्तियां और जड़। तो बच्चों यहाँ पे कार्यपत्रक 6 भी आपका पूरा हो जाता है। और अब हम कार्यपत्रक 7 को करते हैं। कार्यपत्रक 7 में देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए जंतुओं के चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो। आपको जो चित्र दिए गए हैं इनमें आपको रंग भरना है। अपने साथियों से चर्चा करते हुए यह पता लगाओ वे क्या खाते हैं तथा उन्हें यह भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, अपने साथियों से चर्चा करनी है और ये पता लगाना है कि इनका क्या नाम है और ये क्या खाते हैं, और जो ये खाते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है। तो सबसे पहला देखो चित्र जो दिखाई दे रहा है वो एक गाय का चित्र है। तो हम जंतु का नाम जो है उसमें लिखेंगे गाय। इसके बाद है जंतु का भोजन। तो गाय क्या खाती है, गाय बच्चों घास खाती है और चारा खाती है जिसमें भूसा होता है। तो यहाँ पे हम जंतु का भोजन में लिख देंगे घास। और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से या जंतुओं से। तो गाय जो खाती है वो किससे प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें पौधों से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, पौधे। इसके बाद में दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है शेर का। तो जंतु का जो नाम है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा शेर। और जंतु का भोजन क्या आएगा, भाई शेर क्या खाता है, मांस खाता है। तो यहाँ पे जंतु का जो भोजन है उसमें हम लिखेंगे मांस। इसके बाद भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से या जंतुओं से। तो मांस किससे प्राप्त होगा, मांस प्राप्त होता है जंतु से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जंतु। इसके बाद में है तीसरे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, कुत्ते का चित्र है। तो कुत्ते के चित्र के बारे में तो अभी आप नाम लिख देंगे, इसका जंतु का नाम कुत्ता हो जाएगा। और जंतु का भोजन तो ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि कुत्ता क्या क्या खाता है। तो कुत्ता मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें लिखेंगे, अनाज और मांस। और ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो अनाज तो पौधे से प्राप्त होता है और मांस किससे, जंतु से। तो यहाँ पौधे और जंतु दोनों हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा हाथी। तो हाथी जंतु का नाम हो जाएगा और इसका भोजन क्या हो जाएगा, इसका भोजन भी वही क्या होगा, पत्तियाँ, हरी भरी पत्तियाँ और फल। तो ये क्या खाता है, ये सारी चीज़ें जो खाता है वो किससे प्राप्त होती हैं, पौधों से प्राप्त होती हैं। तो आप हाथी का जो भोजन है उसमें लिख देंगे घास और फल, या फिर पत्ती और फल लिख देंगे। और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है में लिखेंगे पौधे। क्या लिखेंगे, पौधे। तो बच्चों कार्यपत्रक 7 हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम कार्यपत्रक 8 को करते हैं। देखो कार्यपत्रक 8 में आपको दिया गया है कि यहाँ पर जंगल की सैर का एक वीडियो का लिंक दिया गया है। इसको देखने के बाद आप यह पता लगाएं कौन से शाकाहारी है, कौन से मांसाहारी और कौन से सर्वाहारी। नीचे दी गई सारणी को पूरा करें और वीडियो का लिंक। तो बच्चों देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं। देखो शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो केवल हरी भरी घास या पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को खाते हैं। तो वो सभी क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। तो शाकाहारी में हमारी गाय होती है और हिरन होता है। तो ये सब शाकाहारी में आते हैं जो केवल पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को खाते हैं। इसके बाद है मांसाहारी। तो मांसाहारी में वे जंतु आते हैं जो केवल क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। और मांस कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से। तो मांसाहारी में हम नाम लिख देंगे, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या खाते हैं, ये मांस खाते हैं। और सर्वाहारी वो होते हैं जो पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ और जंतु से मतलब मांस दोनों चीज़ें खाते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी जीव है। कैसे, क्योंकि मनुष्य जो है वो अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है। इसी प्रकार कुत्ता जो है वो भी अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है। इसी प्रकार से हम कौवा भी मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है। बिल्ली भी मांस भी खाती है
और अनाज भी खाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे उदाहरण लिखने हैं। यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें एक वीडियो या फिर कोई फ़ोटो दे रखा है जिसमें आपको जीवों को देखना है और उसमें नाम लिखने हैं कि कौन कौन से जीव जो हैं वो मांसाहारी हैं, कौन से शाकाहारी हैं और कौन से सर्वाहारी हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने विवेक से भी लिख सकते हैं कि शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं और मांसाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं, सर्वाहारी कौन कौन से होते हैं। आप इस कॉलम में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अध्याय फर्स्ट था भोजन यह कहाँ से आता है, अभी पूरा हो गया है और अब हम अगला अध्याय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो बच्चे यहाँ पे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें। इसके अलावा बच्चों देखो, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है तो उसके बारे में आपको पता कैसे लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका घंटी का जो बटन दे रखा है उस बटन पे क्लिक करना है, ताकि जैसे ही आपका जो अगला अध्याय हम बना के यहाँ पे डालेंगे चैनल पे तो वो आपको पता लग जाएगा कि हमारा दूसरा अध्याय भी आ गया है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं सभी बच्चों को फिर से नमस्कार बोलता हूँ और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सारे बच्चे खेलकूद करें और पढ़ाई भी करें। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।